क्या दिल्ली की सड़कों पर रोज सफर करने वाली लाखों महिलाओं की जिंदगी अब बदलने वाली है? अब तक जो पिंक टिकट बस कंडक्टर से मिल जाता था, शायद वो अब जल्द ही बीते जमाने की बात हो जाए। दरअसल नए साल की शुरुआत में दिल्ली सरकार एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना में अब स्मार्ट कार्ड सिस्टम लाने की तैयारी है। यानी आगे चलकर बस में मुफ्त सफर करने के लिए सिर्फ पिंक टिकट नहीं, बल्कि एक स्मार्ट कार्ड की जरूरत पड़ सकती है। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से व्यवस्था और बेहतर होगी, फर्जी टिकट की समस्या खत्म होगी, सही लोगों तक फायदा पहुंचेगा और पूरा सिस्टम ज्यादा पारदर्शी बनेगा। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये बदलाव सभी महिलाओं के लिए आसान होगा? जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, या जो रोज दिहाड़ी पर काम करता है, या जो तकनीक से ज्यादा परिचित नहीं है, उनके लिए ये नया सिस्टम आखिरकार कितना आसान रहेगा? तो एक तरफ सरकार इसे सुविधा और सुधार बता रही है, वहीं दूसरी तरफ कई महिलाओं के मन में चिंताएं और सवाल भी हैं। क्या स्मार्ट कार्ड सच में सफर को आसान बनाएगा, या फिर बस में चढ़ने से पहले एक नई परेशानी बन जाएगा? चलिए, इस तरह के तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देते हैं कि पिंक टिकट का जाना महिलाओं के लिए राहत होगा या फिर मुश्किल। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 दिल्ली। सबसे पहले समझते हैं पुरानी योजना को, जो साल 2019 में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार ने शुरू की थी। इस योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को डीटीसी और क्लस्टर बसों में बिल्कुल मुफ्त सफर की सुविधा मिली। तरीका बहुत आसान था। महिला जैसे ही बस में चढ़ती, कंडक्टर उसे एक गुलाबी पिंक टिकट दे देता था। महिला से कोई पैसा नहीं लिया जाता था। बाद में सरकार बस कंपनी को उस टिकट के पैसे चुका देती थी। आज भी हर महीने करीब 2 करोड़ महिलाएं इस सुविधा का लाभ उठा रही हैं। लेकिन अब नई बीजेपी सरकार, जो रेखा गुप्ता के नेतृत्व में है, वो कह रही है कि इस सिस्टम में कई गड़बड़ियां हैं। सरकार का कहना है कि कहीं फर्जी टिकट बन रहे हैं, कहीं संख्या ज्यादा दिखाई जा रही है, और इसी वजह से सरकारी पैसे का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। इसीलिए अब सरकार इस योजना को डिजिटल बनाने जा रही है। नई व्यवस्था में कागज वाली पिंक टिकट पूरी तरह बंद हो जाएगी। उसकी जगह आएगा पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड। अब आगे क्या होगा? महिला जैसे ही बस में चढ़ेगी, उसे अपना स्मार्ट कार्ड इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर टैप करना होगा। कंडक्टर कार्ड चेक करेगा और वापस कर देगा। अगर कार्ड सही है तो सफर मुफ्त रहेगा। लेकिन अगर किसी महिला के पास ये कार्ड नहीं होगा, तो उसे सामान्य रूप से टिकट खरीदनी पड़ेगी। सीधे शब्दों में कहे तो ये नया सिस्टम एक स्मार्ट पास जैसा है, जो ये तय करेगा कि मुफ्त सफर का फायदा सही महिलाओं तक ही पहुंचे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड आखिरकार किस किस को बनवाना पड़ेगा, या कौन कौन इसको बनवा सकता है। तो आपको बता दें कि ये कार्ड सिर्फ दिल्ली में रहने वाली महिलाओं और लड़कियों के लिए ही होगा। कार्ड बनवाने के लिए कम से कम उम्र 12 साल होनी जरूरी है। महिला दिल्ली की रहने वाली हो, ये साबित करने के लिए आपको आधार कार्ड जरूर दिखाना होगा, और उसमें दिल्ली का पता लिखा होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि ट्रांसजेंडर महिलाएं भी इस योजना का पूरा फायदा उठा सकेंगी। इस स्मार्ट कार्ड पर आपकी फोटो, नाम और दूसरी जरूरी जानकारी होंगी, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। मतलब साफ है, फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ये व्यवस्था लाई जा रही है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, जो महिलाएं दूसरे राज्यों से आकर दिल्ली में काम करती हैं, जैसे बिहार, यूपी या किसी और राज्य से, उन्हें फिलहाल इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस योजना का लाभ सिर्फ दिल्ली की महिलाओं को ही दिया जाएगा। कार्ड बनवाने का कोई पैसा नहीं लगेगा, यानी ये मुफ्त होगा। हालांकि कार्ड की डिलीवरी या देखरेख के लिए थोड़ी बहुत फीस लग सकती है। अगर किसी वजह से कार्ड खो जाता है, तो फिर आपको बैंक या संबंधित केंद्र जाकर नया कार्ड बनवाना पड़ेगा, और इसके लिए अलग से फीस देनी पड़ सकती है। साफ शब्दों में कहें तो आपको इस कार्ड को संभाल कर रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। अब बात करते हैं कि पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड आखिरकार कैसे बनवाएं। दरअसल दिल्ली सरकार पूरे शहर में कई जगह काउंटर खोल रही है। आप डीएम ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, बस डिपो और कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर कार्ड के लिए आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा सरकार ने 2 प्राइवेट एजेंसियों या बैंकों को भी ये काम सौंपा है, ताकि भीड़ ना लगे और काम जल्दी हो जाए। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन आवेदन भी कर सकती हैं। इसके लिए आपको डीटीसी की वेबसाइट या पिंक सहेली कार्ड पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए पहले आप वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करें। वहां आपको एक बैंक चुनना होगा। फिर उसी बैंक में जाकर आधार से केवाईसी करानी होगी। कार्ड बनवाने के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो हैं आधार कार्ड, जिस पर आपका दिल्ली का एड्रेस हो,
निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज की फोटो। जब केवाईसी पूरी हो जाएगी तो आपका पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड पोस्ट के जरिए आपके घर पर भेज दिया जाएगा। कार्ड मिलने के बाद आपको एक आखिरी काम और करना होगा, इसे डीटीसी के ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम से एक्टिवेट कराना होगा। बस इसके बाद जैसे ही आप बस में चढ़ेंगे, कार्ड को मशीन पर टैप करें और मुफ्त सफर शुरू करें। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस योजना में आय की कोई सीमा नहीं है कि आप क्या करते हो, कितना कमाते हो, तो किसी के बहकावे में ना आए और किसी को भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। बस आप दिल्ली के निवासी हो और उम्र 12 साल या उससे ज्यादा होना चाहिए। ये योजना सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली सरकार कुल 3 तरह के स्मार्ट कार्ड लाने जा रही है ताकि हर तरह के यात्रियों को सुविधा मिल सके। पहला है पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड। ये कार्ड सिर्फ महिलाओं के लिए होगा, जिसके जरिए डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त सफर मिलेगा। यानी ये कार्ड पिंक टिकट की जगह लेगा और महिलाओं को बिना पैसे दिए बस में यात्रा करने की सुविधा देगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि महिलाएं इस पिंक कार्ड से केवल डीटीसी और क्लस्टर बसों में ही मुफ्त सफर कर सकती हैं। अगर आप इस कार्ड को मेट्रो या दूसरी सेवाओं में इस्तेमाल करेंगे तो आपको टॉप अप यानी रिचार्ज करना होगा। दूसरा है स्पेशल स्मार्ट कार्ड। ये कार्ड उन लोगों के लिए है जिन्हें पहले से सरकार खास छूट या सुविधा देती रही है। इसमें शामिल होंगे वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग लोग, खिलाड़ी, युद्ध विधवाएं यानी कि शहीदों की पत्नी, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और ऐसे ही कुल 12 अलग अलग श्रेणियां होंगी। जो लोग पहले बस पास इस्तेमाल करते थे, उनका पुराना पास अब इसी स्मार्ट कार्ड में बदल दिया जाएगा। यानी उन्हें नया सिस्टम सीखना पड़ेगा, लेकिन फायदा पहले जैसा ही रहेगा। तीसरा है जनरल स्मार्ट कार्ड। ये कार्ड सभी लोगों के लिए होगा, बिल्कुल मेट्रो कार्ड की तरह। इसे 120 रुपए में बनवाया जा सकेगा। इसके बाद इसमें रिचार्ज कराकर बसों में इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये कार्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पर आधारित होगा। इसका मतलब है कि भविष्य में यही कार्ड मेट्रो, रैपिड ट्रेन, ऑटो रिक्शा, टैक्सी जैसी सेवाओं में भी चल सकता है। यानी कि एक कार्ड से कई निशाने। अब जरा दिल्ली की बसों और मेट्रो की बात करते हैं, क्योंकि आने वाला साल सफर के मामले में काफी बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। दरअसल दिल्ली पहले से ही प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है, इसीलिए सरकार अब ई बसों यानी कि इलेक्ट्रिक बसों पर पूरा जोर दे रही है। फिलहाल दिल्ली में डीटीसी और क्लस्टर मिलाकर कुल 5,398 बसें चल रही हैं। इनमें 3,518 इलेक्ट्रिक बसें हैं और 1,880 सीएनजी बसें शामिल हैं। नए साल में दिल्ली की सड़कों पर 3,500 नई इलेक्ट्रिक बसें उतरने वाली हैं, जिसमें मार्च से लेकर नवंबर तक कुल दिल्ली में 7,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें हो जाएंगी। इसी के साथ सीएनजी बसों को धीरे धीरे हटाया जाएगा। अगले साल डीटीसी की 149 बसें और क्लस्टर की 1,731 बसें सड़कों से हट जाएंगी। इससे 2 फायदे होंगे। पहला, बसों की कमी दूर होगी और दूसरा, प्रदूषण में कमी आएगी। इतना ही नहीं, इसके साथ एक और अहम बदलाव ये होगा कि अब DIMTS का 50% बस संचालन पहले ही खत्म हो चुका है और आने वाले समय में पूरी बस व्यवस्था 100% डीटीसी संभालेगी। इससे बस रूट्स का मैनेजमेंट बेहतर होगा और यात्रियों को कम परेशानी होगी। आपको बता दें कि पहले ही दिल्ली में बसें 2 एजेंसियों के बीच बटी हुई थी, डीटीसी यानी कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और जो सरकारी है, और DIMTS यानी दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम, जो प्राइवेट पार्टनरशिप पर क्लस्टर बसें चलाती थी। DIMTS के पास करीब 50% रूट्स और ऑपरेशंस थे, लेकिन 23-24 दिसंबर 2025 को सीएम रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली कैबिनेट ने फैसला लिया कि अप्रैल 2026 से DIMTS का पूरा क्लस्टर सिस्टम खत्म हो जाएगा। सारी बसें डीटीसी और क्लस्टर मिलाकर 100% और डीटीसी ही संभालेगी। अभी तक 50% ट्रांसफर हो चुका है, बाकी अगले फाइनेंशियल ईयर से पूरा होगा। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यात्री को मिलेगा। 2 एजेंसियों से रूट में कंफ्यूजन, टाइमिंग मिसमैच और बसों की कमी आम थी। अब डीटीसी बस संभालेगी तो रूट्स को सही प्लान कर सकेगी, बसें ज्यादा नियमित होंगी, इंतजार कम करना होगा और सफर आसान बनेगा। यानी कि सरकार का पूरा ध्यान अब पर्यावरण और प्रदूषण पर भी है। साफ संदेश दिया गया है कि अब प्रदूषण फैलाने वालों पर कोई ढील नहीं दी जाएगी। दिल्ली कैबिनेट के फैसले के बाद अब तक 800 से ज्यादा इंडस्ट्रीज पर कार्रवाई हो चुकी है। DPCC यानी दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 411 फैक्ट्रियों को नोटिस भेजे हैं। MCD ने करीब 400 इंडस्ट्रीज को सील कर दिया है। इतना ही नहीं, ग्रैप हटने के बाद भी नियम सख्त से लागू रहेंगे।
अगर किसी वाहन के पास पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उसे पेट्रोल नहीं मिलेगा। गलत तरीके से काम करने वाले 12 पीयूसीसी सेंटर भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। ई कचरे को संभालने के लिए सरकार ने होलंबी कला में 11.5 एकड़ का आधुनिक प्लांट बनाने का फैसला लिया है। खास बात यह है कि ये प्लांट बिना पानी बर्बाद के काम करेगा। दिल्ली की झीलों और तालाबों को फिर से जिंदा करने के लिए भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 160 वाटर बॉडीज को साफ और बहाल करने के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। आने वाले समय में सफर और भी आसान होगा। सरकार मोबाइल ऐप से ऑनलाइन टिकट, डिस्काउंट पास और डिजिटल सुविधाएं लाने की तैयारी में है। कुल मिलाकर ये सारे बदलाव मिलकर दिल्ली को ज्यादा साफ, ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा महिला अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। अगर आप दिल्ली की महिलाएं हैं तो तैयार हो जाइए, नया साल आपके लिए नई सुविधाएं और बेहतर सफर लेकर आ रहा है।